यूनिवर्सिटी की लास्ट अराइवल डेट और वीज़ा स्टैंडर्ड अप्लाई करें या प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करें, इस पे बड़ी कन्फ्यूजन है। स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं। इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अभी फिर बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जैन इनटेक के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है या कर रहे हैं। तो उनका ये बड़ा कंसर्न है कि क्या कौन सा वीज़ा फ़ाइल करें, हम लोग स्टैंडर्ड करें या प्रायोरिटी करें। हमारी क्लास टाइम ये है और हमें कैसे इसको पता चलेगा कि हमारी क्या लास्ट अराइवल्स हैं, किस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि यार सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी होती है कि आपको यूनिवर्सिटी एक लेटर इशू करती है जिसको हम कैश लेटर कहते हैं। नॉर्मली यहाँ ऑफर लेटर इशू करती है। सबसे पहले ऑफर इशू होता है, फिर लास्ट पे कैश इशू होता है। ऑफर लेटर पे नॉर्मली जो डेट्स लिखी होती हैं वो उसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है, यानी हो सकता है वहाँ पे सिर्फ ये लिखा हो कि आपका जो कोर्स है वो जैन 2025 में स्टार्ट होगा या फेब 2025 में स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें कोर्स स्टार्ट डेट किस डेट से स्टार्ट हो रहा है वो नहीं होगा। या एक जर्नल कोर्स से स्टार्ट डेट एंड कोर्स एंड डेट मेंशन कर देंगे, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है। मंथ नॉर्मली वही होता है। अब इसमें जब आपको कैश इशू होता है तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज वहां पे तीन चीजें मेंशन करती हैं। सबसे पहले जो चीज वो मेंशन करते हैं वो करते हैं आपकी कोर्स स्टार्ट डेट, फिर वो मेंशन करते हैं कोर्स एंड डेट, फिर वो मेंशन करते हैं लास्ट अराइवल डेट, ठीक है, या लास्ट डेट टू एक्सेप्ट ऑन दिस कोर्स, इस तरह से कुछ हो सकता है। लास्ट इनरोलमेंट डेट हो सकती है। ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो यूज करती हैं यूनिवर्सिटीज, और ये ज्यादातर इसमें आपके कैश पे लिखा आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इस डेट से बाद अगर यूनिवर्सिटी आपको इंडिविजुअल कोई एक्सटेंशन देती है या आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो वो तो एक्सेप्टेबिलिटी होगी, अदरवाइज आपको ट्रैवल करने की इजाजत नहीं है। चाहे आपका वीजा भी ग्रांट हो गया हो और आपके पास वीजा मौजूद हो और लास्ट अराइवल डेट गुजर गई है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये बड़ा क्लियर होता है चीजों पे। कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें रिलैक्सेशन ऑटोमेटिक ही देती हैं, यानी उनको ये नहीं होता, उनकी इनटेक्स ईच मंथ में चल रही होती हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आ जाएं। कुछ यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज ही नहीं उन डेट्स में अवेलेबल होते हैं, यानी जैन इनटेक के बाद उनकी इनटेक ही सितंबर है, तो वो कैसे आपको उस ड्यूरेशन में आपको वो अलाउ करेंगे। तो ये टेक्निकल चीजें होती हैं जिसको समझना बड़ा जरूरी है कि ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वीजा कौन सा आप अप्लाई करें। अब एक और चीज इसमें नोट कर लें कि अगर आपके कैश पे नहीं लिखा, आपको ऑफर पे नहीं पता, तो आप यूनिवर्सिटी से अपने एजेंट से कॉल करके कंफर्मेशन ले सकते हैं। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज ये कहती हैं कि जो हमारी कोर्स स्टार्ट डेट है बेसिकली यही आपकी कोर्स अराइवल डेट है, आपने इस डेट तक लाजमी आना है, अदरवाइज हम आपको इनरोल नहीं करेंगे। तो इन चीजों की क्लैरिफाई आप कर लिया करें, डॉक्यूमेंट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, एजेंट के थ्रू। इन चीजों को बड़ा फोकस रखना है आपने, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारा प्रोसेस आपका इसी वो दाव पे लगा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका ये होता ही नहीं है प्रोसेस और आप उस डेट से मिस कर देते हैं तो देन आपका क्या होगा, आपका अल्टीमेटली ये सारे पैसे जाए, वीजा फीस दोबारा से पे करनी पड़ेगी। IHS तो चले वापस आ जाती है, सम हो वो भी, उस पर भी बड़ा प्रॉब्लम होती है कि वीजा ग्रांट हो जाए तो IHS वापस नहीं आती। तो इन चीजों को देखना है आपने। स्टैंडर्ड प्रायोरिटी का सिंपल सा फार्मूला आपको पहले भी बताया। अगर आपका कोर्स स्टार्ट डेट की बजाय आपकी जो कोर्स इनरोलमेंट डेट है यानी लास्ट अराइवल डेट है उसमें एक महीने से ज्यादा टाइम है तो फिर स्टैंडर्ड पे चले जाएं। अगर आपकी कोर्स जो वो अराइवल डेट्स हैं उसमें एक महीने से कम टाइम है जब आप वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी पे जाना चाहिए, क्योंकि फिर उस सूरत में आपका वो प्रायोरिटी ही बनता है। आपको उसमें मीट करना पड़ेगा उस क्राइटेरिया को। एक महीना बड़ा टाइम होता है, उसमें स्टैंडर्ड आ जाता है। अगर ना आना हो तो प्रायोरिटी भी नहीं आता एक महीने में, ये बड़ा क्लियर है। तो इसलिए इतना मार्जिन आपने रखना है, ये सिंपल सा रूल रख लें, इसके अकॉर्डिंगली आप अपने वीजाज अप्लाई करें। हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जब आपकी कोर्स स्टार्ट डेट में टाइम कम रह जाता है तो आपसे एक एफिडेविट ले लेते हैं या आपसे कंसेंट लेते हैं कि आपने 100% प्रायोरिटी वीजा ही फाइल करना है। उसमें आपके पास टाइम 20 दिन है, महीना है, 2 महीने हैं, तो ये ब्रीच नहीं करना। फिर आपने प्रायोरिटी वीजा ही अप्लाई करना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको इंस्ट्रक्ट किया बाय रिटर्न, आपने उनको कंसेंट दिया, तो ये एक चीज इसको भी नोट आपने करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज इस तरह से करती हैं, जब टाइम कम रह जाता है तो कैश रिलीज करते हुए वो ये कहते हैं कि आपने प्रायोरिटी पे वीजा अप्लाई करना है, देन हम आपको कैश रिलीज करेंगे। तो वो उसमें लाजमी किया करें, क्योंकि इस सूरत में अगर नहीं वीजा आता तो वो आप पे सारा बर्डन डालेंगे और फिर आपकी भी प्रॉब्लम होगी, बाद में कोई फीस में डिडक्शन करेंगे या व्हाट्सएवर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये इसको थोड़ा सीरियस लिया करें चीजों को, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपने इन चीजों का ख्याल रखना है और इसके अकॉर्डिंगली अपना वीजा फाइल करना है। ये जर्नल सी आपके लिए एक वीडियो थी, इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको काफी सारी चीजों की समझ आ गई होगी और आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपने वीजाज अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह होपफुली वीजाज आएंगे भी, वीजाज लग भी रहे हैं, अच्छा वीजा रेशो है, इंटरव्यू की तैयारी रखें, 7 चीजें। बाकी अपनी यूनिवर्सिटी के साथ इन कॉन्टेक्ट रहें, अपने इनरोलमेंट टास्क पूरे करें, जो जो चीजें आती जाएं उनको भेजते जाएं, उनको अपडेट रखें अपनी अराइवल डेट्स के बारे में, फर्दर अपनी सारी चीजें। तो इससे इंशाल्लाह आपका प्रोसेस स्मूथ रहेगा। थैंक यू सो मच।